हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है आशीष। लर्न विद एजे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन में जरूर क्लिक करें। लेट्स बिगिन। पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड की मेन स्क्रीन के हर एक सेक्शन के नाम पता करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में हम ऑफिस बटन के हर एक ऑप्शन का प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है न्यू। न्यू ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लॉग पोस्ट। न्यू ब्लॉग पोस्ट ऑप्शन आपका ब्लॉग का कंटेंट लिखने के लिए यूज होता है। अभी के लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो देखेंगे आपका एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, डॉक्यूमेंट 2 नाम से। ठीक है, आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एन दबाकर। ऑफिस बटन का अगला ऑप्शन है ओपन, जिसकी मदद से आप पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं और इस ऑप्शन को आप कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ओ दबाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ओपन में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पर है जिसे आप ओपन करवाना चाहते हैं। तो वो मैंने डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। मैं डेस्कटॉप में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डेमो नाम से मेरा एक डॉक्यूमेंट है जिसे मैं ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओपन ऑप्शन की हेल्प से किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करा सकते हैं। ऑफिस बटन का अगला ऑप्शन है आपका सेव। सेव ऑप्शन की हेल्प से आप किसी भी फाइल को सेव करवा सकते हैं। ठीक है, और इसको आप कीबोर्ड के शॉर्टकट से भी एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एस दबाकर। अभी जैसे ही मैं यहाँ पर सेव में क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि मैं अपनी फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहता हूँ। मैं डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ और आप कोई भी लोकेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला काम है आपका फाइल नेम देना। मैं इस फाइल को प्रैक्टिस नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव पे जैसे ही क्लिक करा, अब यहाँ पर आप देखेंगे टाइटल बार पे प्रैक्टिस लिखा आ जा रहा है। इसका मतलब है कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है। चलिए इसको क्लोज करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप में प्रैक्टिस नाम की एक फाइल आ चुकी है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो देखिए आपकी फाइल वहीं पर से ओपन होगी। तो इस तरीके से आप सेव ऑप्शन का यूज करके अपनी फाइल को सेव करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन जो ऑफिस बटन पे मिलता है आपको वो है सेव एज। सेव एज का काम क्या होता है कि आप अपनी पहले से सेव करी हुई फाइल को किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे फॉर्मेट पे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और इसे कीबोर्ड के शॉर्टकट से यूज करना चाहें तो F12 आप दबा सकते हैं। ठीक है, अभी सेव एज जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके कुछ ऑप्शन खुल के आते हैं। पहला है वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि वर्ड के डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे सेव होगा। ये करके देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, देखिए फिर से मेरी लोकेशन पूछ रहा है कि मैं अब इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहता हूँ। मैं फिर से डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ और इस बार मैं इसका नाम लिख देता हूँ प्रैक्टिस 2। ठीक है, सेव पे जैसे ही क्लिक करा, देखिए टाइटल बार पे आ गया प्रैक्टिस 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसे क्लोज करा, देखिए प्रैक्टिस वाली फाइल पहले से सेव है और उसके बाद प्रैक्टिस 2 नाम की दूसरी फाइल सेव हो गई, यानी कि प्रैक्टिस नाम की सेम फाइल को मैंने किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज करा। सेव एज ऑप्शन का अगला यूज है आपका टेम्पलेट बनाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है वर्ड टेम्पलेट। टेम्पलेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप फ्यूचर में बार बार यूज करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ फ्यूचर में मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट हो उस पर सबसे पहले टॉप पे आपका पेज नंबर लिखा है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेज नंबर डाल लिया, सॉरी इस तरीके से पेज नंबर डाल लिया। उसके बाद मैं इस पर हल्का सा एक कलर भी कर लेता हूँ, यही वाला चूज़ कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब से आने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बनाऊँ उस पर पेज नंबर लिखा है और उसका कलर लगभग ये रहे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को मैं सेव एज में जाके वर्ड टेम्पलेट की हेल्प से सेव करता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने टेम्पलेट को सेव करने की लोकेशन देनी होगी जिसे मैं डेस्कटॉप चूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं अपने यहाँ पर टेम्पलेट का नेम दूंगा माई टेम्पलेट 1। माई टेम्पलेट नाम से तो पहले ही फाइल सेव है तो मैं माई टेम्पलेट 2 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेव एज टाइप में आपको वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पर चूज करना है वर्ड टेम्पलेट। ठीक है, और अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ इस तरीके से। अब हम देखते हैं डेस्कटॉप में हमारी फाइल यहाँ पर माई टेम्पलेट 2 नाम से आ चुकी है। अब जैसे ही मैं इस टेम्पलेट में राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है। न्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 नाम का एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है और पेज नंबर वही लिखा रहा है
कलर सेम वही है, ठीक है। यानी कि आपने एक ऐसा टेम्पलेट बना दिया है जिस पे आपका जो भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसमें पेज 1 लिखा आएगा, यानी पेज नंबर लिखा आएगा और पेज का ये कलर सेट हो गया। अब मान लीजिए इस फाइल पे मैंने कोई काम करा, ठीक है, और इस फाइल को मैं आसानी से सेव कर सकता हूँ। डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं 5 नाम से, ठीक है। देखिए ये फाइल मेरी सेव हो गई और इसे क्लोज करा। अब नेक्स्ट टाइम से जैसे ही आप इस टेम्पलेट को दोबारा ओपन करेंगे न्यू में क्लिक करके, देखिए अब आपका फिर से यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 एक नया डॉक्यूमेंट बन चुका है, ठीक है। यानी कि टेम्पलेट आपका एक ऐसा काम कर रहा है कि फ्यूचर में आप बार बार जितने भी डॉक्यूमेंट बनाओगे उस पर पेज नंबर लिखा आएगा, जो कलर आपने पहले चूज करा था वो कलर पूरा इसमें है, ठीक है। तो टेम्पलेट का सबसे बड़ा यूज यही है कि आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहें जिस पर आपका डिज़ाइन पहले से फिक्स करना चाहते हो तो आप टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर पेज नंबर आसानी से लिखा आ रहा है, कलर वही है। अगले पेज में जाएंगे तो देखिए पेज नंबर लिखा आ रहा है, यानी कि ये सब चीज़ें आपने टेम्पलेट में सेव करी हुई हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आपका डॉक्यूमेंट पे ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सेव एज का अगला ऑप्शन है आपका वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन की हेल्प से आप जब भी कोई फाइल को सेव करेंगे तो वो आपका MS वर्ड के पुराने वर्जन्स पे भी काफ़ी आसानी से ओपन हो जाएगा, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट। सेव एज ऑप्शन का अगला ऑप्शन है आपका PDF और XPS, यानी कि इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट की PDF बना सकते हैं आसानी से। अगर आपके पास नया MS वर्ड है तो हो सकता है आपको ये PDF और XPS ऑप्शन देखने को ना मिले। इसके लिए आपको इंटरनेट पे एक कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा, MS वर्ड एड-ऑन्स टू क्रिएट PDF करके, ठीक है। इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसे आप इंस्टॉल जैसे ही कर लेंगे तो आपका ये PDF ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम एक PDF बना के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट की मैं PDF बनाना चाहूँ तो मैं सेव एज ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं PDF और XPS ऑप्शन में क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मुझे PDF को सेव करने की लोकेशन देनी है, मैंने डेस्कटॉप दे दी। फाइल नेम देना है तो मैं माई PDF नाम से फाइल नेम दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी PDF बन के तैयार है। हम इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए ये रही माई PDF नाम से मेरे डेस्कटॉप पे एक PDF फाइल। ओके, तो अब हमारे पास सेव एज ऑप्शन के अंदर लास्ट ऑप्शन एक बचा हुआ है अदर फॉर्मेट्स, ठीक है। आप इससे किसी दूसरे फॉर्मेट पे भी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करवा सकते हैं। जैसे अभी हमने PDF में सेव करके देखा हुआ था, वैसे आप किसी अलग अलग फॉर्मेट पे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज ऑप्शन के बाद अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट ऑप्शन को आप कंट्रोल के साथ P दबाकर कीबोर्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन यूज होता है आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आप अपना प्रिंटर चूज करने का ऑप्शन देख पा रहे हैं। आपने प्रिंटर चूज करा, उसके बाद आपको कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, सारे करने हैं तो ऑल पे टिक रखिए। करेंट पेज करना है तो करेंट पे करिए, और कुछ पेजेस फिक्स पेजेस, जैसे लेट्स सपोज मैं 5वां पेज प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 5 लिख के ओके पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऑफिस बटन पे हमारा अगला ऑप्शन आता है प्रिपेयर, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें क्लिक करा तो देखिए सबसे पहले इसमें ऑथर नेम देने को ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने ऑथर नेम में अपना नाम लिख दिया, ठीक है। टाइटल आप दे सकते हैं, जैसे अगर अभी मैं देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अभी डेमो लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए हर एक ऑप्शन है कुछ न कुछ दे सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट के ऊपर है, कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो प्रिपेयर ऑप्शन के अंदर अगला जो ऑप्शन हमको मिलता है वो है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करवा सकते हैं। अभी जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिससे ये मुझे कह रहा है कि पहले आपकी फाइल सेव होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं नहीं चाहता कि मेरी फाइल सेव हो तो मैं नो में क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए आपका डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर करके एक नया डायलॉग बॉक्स आ गया। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट में क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करके बता देगा कि इसमें क्या मैंने कमेंट्स करे हुए हैं या नहीं करे हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सेट है कि नहीं है। अभी देखो मैंने अभी आपके सामने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सेट करी थी तो इसीलिए यहाँ पर आ रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज सेट है करके मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ यहाँ पर से। ऐसे ही कोई XML डेटा तो नहीं मिल रहा है हमारे डॉक्यूमेंट पे, हेडर्स फुटर्स वाटरमार्क हमको इंस्पेक्ट करके देता है ये,
हिडन टेक्स्ट कोई है तो वो भी इंस्पेक्ट करके हमको बता देता है। ठीक है, फिलहाल इसे क्लोज करते हैं। अगले ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो है हमारा इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में पासवर्ड लगाने का काम करता है। ठीक है, जैसे ही मैं इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा, देखिए ये मुझे पासवर्ड लगाने को कह रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने ओके में क्लिक करा, ये मुझसे फिर से पासवर्ड कंफर्म करने को कह रहा है। तो फिर से मैं सेम पासवर्ड दोबारा लगा रहा हूँ और जैसे ही ओके करूँगा तो अब देखिए मेरा यहाँ पर फाइल में पासवर्ड लग चुका है। मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ। तो जब भी आप अपने फाइल में पासवर्ड लगाएं तो उस फाइल को सेव करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ। यस, उसके बाद इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। फाइल नेम डेमो ही ले लेते हैं। ठीक है, डेमो नाम से मैंने एक फाइल सेव कर दी, सेव। ठीक है, अब जाके आप देखिए यहाँ पर डेमो नाम की फाइल मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। जैसे ही मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन करूंगा तो ये पहले मुझसे पासवर्ड पूछेगी। अब बिना पासवर्ड के ये फाइल नहीं खुलेगी। ठीक है, मैं पासवर्ड लगाता हूँ वही जो मैंने सेट करा था, उसका ओके क्लिक करा। देखिए यहाँ पर मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी फाइल को पासवर्ड लगा के सिक्योर बना सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका है ऐड अ सिग्नेचर। ठीक है, ऐड अ सिग्नेचर आपकी फाइल को और ज़्यादा एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर ऐड करते हैं अपनी फाइल पे, उसके बाद आपकी फाइल को कोई भी नहीं छेड़ सकता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ रखा है। फिलहाल मैं इस मैसेज को नहीं पढ़ता, आप इसको आराम से पढ़ लेना, उसके बाद ही ओके करना। मैंने इसको ओके करा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट को पहले से ही साइन किया हुआ है, यानी कि उसमें साइन अप किया हुआ है आशीष जोशी नाम से। ठीक है, उसके बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है पर्पज ऑफ साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें मैं अभी आपको डेमो ही दे रहा हूँ तो मैं डेमो लिख देता हूँ। उसका जैसे ही मैं साइन करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, योर सिग्नेचर हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड विद दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने ओके करा। अब देखिए यहाँ पर आपका एक आइकन बन के आ रहा है जिस पे लिखा आ रहा है दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स सिग्नेचर्स। ठीक है, यानी कि अब इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। देखिए मैं इसको सेलेक्ट करके अगर हटाने की कोशिश करूं, मैं बैक स्पेस दबा रहा हूं, नहीं हट रहा। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूं, नहीं होगा टाइप, क्योंकि अभी आपने इसमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर दिए हैं। डिजिटल सिग्नेचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह डॉक्यूमेंट बनाने वाले पर्सन का पहचान बता के रखता है। ठीक है, और कोई भी इस डॉक्यूमेंट को छेड़ने की कोशिश करेगा तो अपने आप ही आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिडेट हो जाएगा, यानी कि वह वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए एक व्यू सिग्नेचर करके एक ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा साइन किया गया है उसका नाम शो होगा। जैसे यहाँ पर आशीष जोशी नाम शो हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये मेरे द्वारा साइन किया गया डॉक्यूमेंट है और ये मेरी पहचान बताता है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने ही बनाया हुआ है। अगला ऑप्शन है आपका मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल नाम से पता चल रहा है कि यह डॉक्यूमेंट आपका फाइनल हो जाएगा, यानी कि इसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। अब सुनने में आपको यह सेम डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने जैसा ही लग रहा होगा, क्योंकि उसमें भी हम डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकते थे। बट इसमें क्या है कि आपका सिग्नेचर नहीं आएगा, यानी कि आपका नाम नहीं लिखा आएगा जो सिग्नेचर कर रहा है, बस ये आपका डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाएगा। देखिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ, एक मैसेज आता है दिस डॉक्यूमेंट विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव। ठीक है, ओके करा मैंने। देखिए मेरा डॉक्यूमेंट अब फाइनल हो चुका है। अब इसमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता, यानी कि मैं सेलेक्ट करके इसको बैक स्पेस दे रहा हूँ, नहीं हट रहा। मैं कुछ भी लिखना चाहूँ, नहीं हो रहा। देखिए बट नीचे आपका एक वार्निंग मैसेज लिखा रहा है दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉग्ड लिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा डॉक्यूमेंट फाइनल हो चुका है। चलिए ऑफिस बटन के प्रिपेयर ऑप्शन में सबसे लास्ट ऑप्शन अब आपका आता है रन कंपैटिबिलिटी चेकर, यानी कि इसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि क्या आपका डॉक्यूमेंट MS वर्ड के किसी दूसरे वर्जन में कंपैटिबल है, यानी कि उसमें वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। जैसे ही मैंने इसमें क्लिक करा, देखिए नो कंपैटिबिलिटी इश्यूज वर फाउंड लिखा रहा है, यानी कि मेरा डॉक्यूमेंट MS वर्ड के किसी भी वर्जन में आसानी से ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे लास्ट के दो ऑप्शन है सेंड, जिसकी हेल्प से आप ईमेल भेज सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली, जिसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगला ऑप्शन है पब्लिश। आप इस डॉक्यूमेंट को जो ये आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप अपने ब्लॉग पे अगर पोस्ट करना चाहें तो आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए
यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, सबसे पहले मुझे ब्लॉग अकाउंट में रजिस्टर करने को कह रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी इंटरनेट की दिक्कत है, इसीलिए मैं अभी इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करता हूँ। आप लोग के पास अगर इंटरनेट हो तो आप रजिस्टर करके डायरेक्टली अपने इस कंटेंट को अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला ऑप्शन तो क्लोज ऑप्शन है, आपको मैंने बताया था क्लोज, सीधे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। अभी मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करना चाह रहा, नो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय।